कैसे हैं साथियों। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके बीच हरिकृष्ण सर के साथ आज सर से जुड़े हुए विषय पर हम सर से ही प्रश्न करते हैं, सर से ही पूछते हैं। सर रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं सर्विस से। छात्र जीवन में सर बहुत ही सक्रिय रूप से सोशल वर्क और राजनीति वर्क में रहे हैं, लोकदल में रहे हैं। तो आज आइए जानते हैं सर से। सर अब तो आप सेवानिवृत्त हो गए हैं और आगे का सर आपका प्लान क्या है? जैसे आप सामाजिक कार्य, छात्र राजनीति जीवन से ही करते आ, राजनीति भी करते आ रहे हैं, तो बहुत लोगों का चाह है कि आप सर राजनीति में खुले रूप से आए, चुनाव लड़ें। विगत आगामी चुनाव होने वाला सर लोकसभा का या विधानसभा का, तो लोग चाह रहे हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप चुनाव में भाग लेकर के यदि जीत करके जाते हैं तो लोगों का कहना है कि और अच्छी तरह से सामाजिक और राजनीतिक काम आप सेवा कर सकते हैं सर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बात सही है कि छात्र जीवन से ही हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे जी। और लोक दल का जो स्टूडेंट्स विंग था जी छात्र सभा जी उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी था प्रदेश का जी मैं अध्यक्ष का दावेदार था जी अंतिम समय में सामाजिक समीकरण जातीय संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया। जब नीतीश जी युवा लोकदल का अध्यक्ष बन गए तो छात्र सभा में चूँकि हमको बनना था तो कर्पूरी जी ने कहा कि भाई अब दोनों गैर यादव हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा जी। इसलिए वहाँ हुआ कि रविंद्र चरण यादव को बनाया गया अध्यक्ष जी और हमको महासचिव बनाया गया और कर्पूरी जी ने हमारे यहाँ अपना दूत भेजा मंगनीलाल मंडल जी को। जी। तो मंगनीलाल मंडल जी जब गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर्पूरी जी का आदेश है कि चूँकि नीतीश जी युवा लोकदल का अध्यक्ष हो गए हैं और वहाँ भी यादव था पहले जयप्रकाश नारायण यादव, और यहाँ भी छात्र सभा के अध्यक्ष जो है ब्रजेश कुमार विभू करके यादव भी था। दोनों यादव हटाएगा तो दोनों यादव की जगह पर गैर यादव को रख दिया जाएगा तो जातीय संतुलन और सामाजिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए चूँकि गैर यादव एक जगह बन गए हैं इसलिए यहाँ पर यादव को बनाना पड़ेगा। ये कर्पूरी जी का ऐसा सोचना है। तो उन्होंने हम भेजा है आपके पास, कहा कि सब सारा कमेटी रहेगा आपके अनुसार, अध्यक्ष रहेगा माननीय क्यों, तो आप उस पर तैयार हो जाइए। तो हमने कहा कि जब कर्पूरी जी का आदेश है तो हमको क्या करना है, ठीक है। तो स्वाभाविक तौर पर मान लीजिए कि वही हमने अपने सहमति दिया और सहमति दिया तो उसमें बना तो रविंद्र चरण यादव अध्यक्ष बने, मधेपुरा के थे। अच्छा। तो बाद में 1990 में विधायक बन गए। अच्छा। और 2005 तक रहे जी। और 95 से लेकर 2005 तक वो मंत्री भी रहे, ठीक है। हम लोग चूँकि अब उसमें थे तो आ गए नौकरी में, तो नौकरी में आ गए तो खैर नौकरी में भी संघर्ष का जीवन मान लेके रहा। अपनी पार्टी की सरकार रहते हुए भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ा, इसलिए कि सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। और सामाजिक न्याय के नाम पर SC/ST के साथ अन्याय बदस्तू जारी था, इसलिए लड़ाई मेरा जारी था। अब चूँकि रिटायर होके आ गए, आपका कहना है कि भाई ये जो राजनीति में चूँकि आपका शुरू से सक्रियता रही है, अगर आज राजनीति में आप आते हैं और संसदीय चुनाव में भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि एक अच्छा संदेश जाएगा और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। कर नहीं सकेंगे सर, आपसे अपेक्षा है लोगों को। हाँ नहीं, आप आइए। हाँ नहीं, ठीक है, आप आइए। अपेक्षा लोगों का है, ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है कि भाई संसदीय राजनीति में हम जाना चाहते हैं, जाएंगे भी, चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन सवाल ये होता है कि जो हमारा सामाजिक मुद्दा है, जिस मुद्दा को हम लेकर चल रहे हैं, तो उस मुद्दा के साथ हमको चुनाव लड़ाने के लिए कौन पार्टी तैयार होगा? तो चूंकि कोई पार्टी तैयार चूंकि होगी नहीं जी, नहीं। हाँ सर। चूंकि देखिए होता है क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने सुविधा के हिसाब से कैंडिडेट देगी और वो देगी कि हमारा पिट्ठू रहे। हम खासकर शेड्यूल कास्ट के बारे में लोग हैं कि जो हमारा हम जैसे कहें वैसे ही करें, पिछला गुरु है, चमचा रहे। हाँ, लेकिन हम लोग उसको होगा नहीं। नहीं। तो चूंकि हम लोगों ने तो चूंकि एजेंडा की लड़ाई लड़ा है, मुद्दा की लड़ाई लड़ा है और मुद्दा पर डिविजन होगा तो हमको कोई पसंद क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए अब किसी से अपेक्षा हमको नहीं है, कोई हमको मदद करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। किसी पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए वहाँ जाने का मतलब है कि अपने मन को मार जाना और अपने एजेंडा से विमुख हो जाना। और हम चूंकि मरते दम तक
जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है उसे विमुख नहीं होना चाहते हैं। मरते दम तक सामाजिक न्याय को संविधान के अनुरूप स्थापित करने की लड़ाई में हमेशा लड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम उस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। चुनाव जरूरत हुआ तो हम लड़ेंगे भी, लेकिन मुद्दा के लिए लड़ेंगे, अपने सामाजिक मुद्दा के साथ हम जाएंगे। निर्दलीय लड़ें, अच्छा छोटे छोटे दल है उनको हम लेकर जाएं, लेकिन हम मुद्दा के साथ जाएंगे। मुद्दा से भटकर सिर्फ सत्ता के लिए हम नहीं जाएंगे। जी सर। तो सर आपने साथियों देखा कि सर का स्पष्ट कहना है कि हम किसी पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहते, टिकट नहीं लेना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसका पिछलग्गू बन के, क्योंकि शुरू से सर छात्र राजनीति से रहे हैं, लड़ाकू रहे हैं, हमेशा संघर्ष करते आए हैं, समाज के लिए लड़ते आए हैं, मुद्दों पर लड़ते आए हैं। और ये जो पार्टियां हैं वो आपको पता ही होगा कि सत्ता के लिए लड़ती हैं, अपने हिसाब से हाँ। लड़ती हैं, सत्ता के लिए लड़ती है, आम जन से उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको टाइम दिए इस मुद्दे पर बोलने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।